शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर गीत अभी हम सब ने सुना। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। क्यों हमें ये जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलना है? क्योंकि खेल है। खेल माना खेल, हार और जीत। इस खेल के दो पहलू हैं। सदा ही किसी की हार नहीं होती, सदा ही किसी की जीत नहीं होती। कभी हार कभी जीत। इसलिए दोनों में ही हम हंसते रहें। ये जिंदगी का खेल है और यही हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। जब हम आध्यात्मिकता शब्द कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिट से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है। आत्मा का अध्ययन यही आध्यात्मिकता है। और जहाँ आत्मा का अध्ययन है तो आत्मा के साथ परमात्मा का भी अध्ययन है। और जहाँ आत्मा और परमात्मा का अध्ययन है वहाँ कर्म का भी अध्ययन है। क्योंकि आत्मा इस संसार नाटक में क्यों आई? कर्म करने लिए आई और कर्म अनुसार उसे फल मिलता है। तो कर्म का भी उसके साथ संबंध है और कर्म के साथ साथ समय, ये भी आध्यात्मिकता का ही एक पहलू है। किस समय क्या करना है, समय को हमें पहचानना होगा। तो आज सुबह का विषय है अमेजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ टाइम साइकिल। समय की भेंट एक चक्र से की जाती है। समय की भेंट एक लकीर से नहीं की जाती है। टाइम इज नॉट लीनियर बट टाइम इज साइक्लिक। लीनियर का मतलब है एक स्थान से शुरू हुआ, एक समय एक घड़ी में शुरू हुआ और फिर एक घड़ी पर समाप्त होगा। ये लकीर की निशानी है। There is a beginning and there is an end. लेकिन जहाँ चक्र की बात आती है वहाँ no beginning, no end. And time is considered to be cyclic. Cycle. ऐसे नहीं कि कभी ऐसा था समय जब समय ही नहीं था, और न कभी ऐसा समय आएगा जब समय ही नहीं रहेगा। नहीं, समय सदा ही है। और समय का बहुत बड़ा महत्व है। तो राजयोग में जितना आत्मा को हम महत्व देते हैं, परमात्मा को हम महत्व देते हैं, क्योंकि राजयोग माना ही आत्मा का परमात्मा से योग, उतना ही हम कर्म को भी महत्व देते हैं। और वो विषय कल सुबह लेंगे। और उतना ही महत्व हम समय को भी देते हैं। कौन सा कर्म किस समय करना है। तो क्या है समय की पहचान? हम दुनिया में देखते हैं कि हर चीज़ साइक्लिक है। नथिंग इज लीनियर, शुरू हुआ और अंत हुआ, नहीं। हर चीज़ साइक्लिक है। दिन और रात साइक्लिक है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आएगा। तो जैसे रात और दिन का साइकिल है, इसी प्रकार सीजन्स का भी साइकिल है।
स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर हम कहते हैं, या ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर कैसे बरसात आती है, फिर सर्दी आती है, ये सब ऋतुएं हैं, सीजन्स है, और ये सब साइक्लिक है। बारिश फिर आएगी हर साल, दूसरे साल। तो जैसे ये साइकिल है, वैसे बर्थ एंड डेथ का भी साइकिल है। जन्म है, मृत्यु है। कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मैं इस शरीर में सदा अमर रहूँगा। चाहे विज्ञान कितनी भी तरक्की कर चुका है, बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन मृत्यु को नहीं जीत सकता है। चाहे वो दावा भी कर रहा है कि एक दिन विल कॉन्कर डेथ, लेकिन ये असंभव है। क्यों? क्योंकि प्रकृति तो अपना काम करेगी। हर चीज़ सतो से रजो, रजो से तमो होती है, और फिर तमो के बाद फिर सतो होगी, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। ये चीज़ प्रकृति से बनी है, ये शरीर पंच तत्वों से आया है, फिर इसे पंच तत्वों में वापस जाना है। जहाँ से जो चीज़ आई है वहीं वापस जाना है, और फिर आत्मा को नया शरीर मिलेगा, प्रकृति से ही मिलेगा, लेकिन वही शरीर नहीं मिलेगा, नया शरीर। फिर वो सतो स्थिति आएगी। तो प्रकृति की ये शक्ति है कि हर चीज़ साइकिल में है। कोई भी चीज़ सदा नई नहीं रहती, कोई भी चीज़ सदा पुरानी नहीं रहती। पुरानी समाप्त हो फिर नई आती, ये साइकिल है। बट देयर इज़ नो बिगिनिंग, नो एंड, इट गोज़ ऑन इन अ साइकिल। इसलिए नेचर के लिए यही कहा जाता है, मैटर के लिए, कि मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू द अदर, but total sum remains the same. Nothing is ever destroyed. तो जैसे हम वो दिन और रात को एक साइकिल में देखते हैं, और उसमें भी हम समय देते हैं, 24 घंटे का दिन और रात, उसमें 12-12 घंटे का डिवाइड करते हैं, AM और PM। हर चीज़ साइकिल में, 1 घंटा भी साइकिल में। घड़ी में कांटे हैं 12 तक, 12 के बाद फिर 1, 2, 12 के बाद 13वां घंटा नहीं आएगा, 12 घंटे ही होंगे, फिर 1, 2, 3, 4, फिर 12 तक। किसी ने बहुत सुंदर पॉजिटिविटी की बात कही है, इवन इफ अ क्लॉक हैज स्टॉप्ड वर्किंग, स्टिल ट्वाइस अ डे इट विल गिव द करेक्ट टाइम। Won't it give the correct time twice a day? क्योंकि रुक गई घड़ी, पर अवश्य जो रुक गई वही समय 2 बार दिन में तो आएगा ना। सो twice a day it will give a correct time even if it has stopped. यानी हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी देखनी है, यही एक कला है। तो इसी प्रकार जैसे ये दिन और रात 24 घंटा है, 25वां घंटा नहीं आएगा, 24 घंटे का है। 12 घंटे का आधा दिन है और फिर रात है। फिर उसी प्रकार घंटे में भी 60 मिनट है, 61वां मिनट नहीं आता। फिर 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड है, 61 सेकंड्स नहीं होंगे। इट्स लाइक दैट। So everything has its limit and everything goes through a cycle. So it means a repetition. 7 दिन, 8वां दिन नहीं आता, इसीलिए कहा जाता है 7 दिन की जिंदगानी है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 7 दिनों में से 1 दिन जन्म होता है और 1 दिन मृत्यु होती है। सो एज सर्टेन एज डेथ कहा जाता है। तो इसीलिए ये 7 दिन की जिंदगानी है। 7 दिन में से कोई 1 दिन जन्म और मृत्यु है।
इसी प्रकार 7 सुर गाए गए हैं। 7 सुर, सारा म्यूजिक वर्ल्ड 7 सुरों में समाया हुआ है। सा रे ग म प ध नि, फिर सा, फिर रे ग म प ध नि, 7 सुरों में। इसी प्रकार आपको 7 कोर वैल्यूज़ बताए होंगे आत्मा के लेसन में। हर आत्मा के अंदर 7 कोर वैल्यूज़ है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये कोर वैल्यूज़ है जो आत्मा में निहित है। और जितने भी अन्य वैल्यूज़ की हम बातें करते हैं वो सब इन्हीं 7 कोर वैल्यूज़ के आधार पर ही है। चाहे पॉलिटिकल वैल्यूज़, नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, प्रोफेशनल वैल्यूज़, ये सब इन 7 गुणों के आधार पर है। तो एवरीथिंग goes through a cycle and it has to come back. तो इसी प्रकार हम इस संसार को देखें कि जबकि हर एक वापस आती है चीज़, तो ऐसी कौन सी इटर्नल एंटिटीज़ है जो कभी न शुरू हुई न अंत होगी, और वही एंटिटीज़ ही फिर किस प्रकार साइकिल में आती हैं। तो वास्तव में आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि 3 ऐसी अनादि अविनाशी शक्तियाँ हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये तीनों अनादि अविनाशी शक्तियाँ हैं जिसको पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति कहते हैं। इन तीनों का आपस में बड़ा संबंध है और तीनों ही अनादि अविनाशी है। कोई कहे कि परमात्मा को किसने पैदा किया, अगर कोई पूछता है परमात्मा को किसने पैदा किया, तो फिर जिसने पैदा किया पर परमात्मा तो उसको कहना चाहिए। अगर परमात्मा को भी किसने पैदा किया तो ज़रूर वो उनसे ऊंचा हो गया। फिर उसको किसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया, तो कहेंगे वेयर विल यू एंड। तो यू हैव टू हैव अ बिगिनिंग इन दैट फॉर्म की बिगिनिंग माना जो अनादि अविनाशी शक्ति है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। तो न परमात्मा को किसने पैदा किया न आत्मा को पैदा किया है। आत्मा भी अनादि और अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की कभी उत्पत्ति होती है या आत्मा का कभी विनाश होता है। और तीसरा, प्रकृति की भी न आदि है न अंत है। इसीलिए विज्ञान में हम ये स्वीकार करते हैं कि एनिमेट विल कम फ्रॉम एनिमेट, एनिमेट विल नॉट कम फ्रॉम इनएनिमेट। पहले हम सोचते थे गोबर, गाय का गोबर है, उसमें से एक मच्छर निकला, एक कीड़ा निकला या जो कुछ, तो ये इनएनिमेट से एनिमेट निकला। लेकिन फिर पता चला नहीं, उसमें उसका अंडा होगा जो लिविंग है। ऐसे ही नहीं मच्छर निकला या कीड़ा निकला। Animate has to come from animate. That means animate is also eternal and inanimate is also eternal. लेकिन केवल एक साइकिल है बस। अब उस साइकिल को हमें समझने के लिए इन तीनों शक्तियों को हम अलग अलग रूप से समझते हैं। लेकिन जो साइकिल है वो तीनों का ही साइकिल नहीं है, 2 का साइकिल है। तीसरा का इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन होने से फिर वो साइकिल को फिर से बिगिनिंग में लाने के लिए वो इंटरवेंशन चाहिए। जैसे एंट्रोपी की बात करते हैं, एवरीथिंग हैज़ टू गो थ्रू अ डाउनफॉल until there's an external force which comes and brings it back to the original. तो ये 3 अनादि अविनाशी शक्तियाँ जिसमें 2 का खेल है। खेल 3 का नहीं है, खेल 2 के बीच में होगा, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति का खेल है, आत्मा और शरीर का खेल है, चैतन्य और जड़ का खेल है। अब इस खेल के अंतर्गत
कभी पुरुष की जीत है, कब प्रकृति की जीत है। और जब पुरुष की जीत है, यानी पुरुष प्रधान है और प्रकृति सेवक के रूप में है, तो ये संसार स्वर्ग है। जैसे ड्राइवर का पूरा कंट्रोल है गाड़ी पर, पूरा कंट्रोल, इज अ वेरी गुड ड्राइवर, वेरी एफिशिएंट, तो गाड़ी चलाना तो उसके लिए खेल है। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ स्पोर्ट, ही एंजॉयज ड्राइविंग। परंतु अगर ब्रेक फेल हो गई तो चाहे कितना भी वो एफिशिएंट क्यों ना हो, पर ब्रेक फेल हो गई, ही हैज टू गिव अप। फिर गाड़ी मालिक हो जाती है, गाड़ी मालिक होकर के ड्राइवर को चलाएगी, एंड ही इज लेफ्ट टू द डेस्टिनी ऑफ द कार, ऑफ व्हाट द कार डज। तो इसीलिए, और जब प्रकृति मालिक हो गई, गाड़ी मालिक हो गई, ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया, तो फिर केओस, सफरिंग, डेथ, सॉरो, ऑल दीज थिंग्स विल कम। ऑपोजिट ऑफ जब ड्राइवर का पूरा कंट्रोल था, ड्राइवर का कंट्रोल था तो खुशी, आनंद, सुख, बहुत कुछ वंडरफुल थिंग्स। और जब प्रकृति का प्रभाव पड़ा, वो मालिक हो गई, तो फिर केओस एंड सफरिंग एंड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। इसीलिए फायर, जितने भी तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, इन सब के लिए यही कहा जाता है, दे आर वेरी गुड सर्वेंट्स बट वेरी बैड मास्टर्स। फायर इज अ वेरी गुड सर्वेंट, विदाउट फायर वी कांट एग्जिस्ट, वी नीड हीट, बट it can be a very bad master. आग लगती है, जंगल के जंगल जल जाते हैं। पानी, जीवन, कहते जल है तो जीवन है, लेकिन वही जल बाढ़ ला सकता है और विनाश ला सकता है। हवा बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वही हवा आंधी तूफान के रूप में बदल जाए, वही विनाश लाएगी। तो प्रकृति एक सेवक के रूप में बहुत अच्छी है, बट प्रकृति के ऊपर पुरुष हो, उसका कंट्रोलर हो, उसका मास्टर हो। इसलिए साइंस डील्स विथ नेचर, बट सो मेनी क्वेश्चंस साइंस कांट आंसर। इट्स नॉट द अल्टीमेट, इट्स नॉट एवरीथिंग। इसीलिए गॉड पार्टिकल ढूंढा उन्होंने। हाँ, ये गॉड पार्टिकल, ये क्या है गॉड पार्टिकल? ओरिजिनल पार्टिकल चलो ढूंढ लिया, या ब्लैक होल कहते हैं, बट फ्रॉम वेयर डिड इवन दैट होल कम? देयर हैज टू बी सम इटर्निटी. समथिंग विल नॉट कम फ्रॉम नथिंग, समथिंग विल कम ओनली फ्रॉम समथिंग. और जब हम ये बात समझ लेते हैं कि ये तीनों शक्तियाँ अनादि और अविनाशी है, और खेल दो के बीच में है, पुरुष और प्रकृति, तो जब पुरुष प्रधान है तो ये संसार स्वर्ग है, इट्स हेवन ऑन अर्थ. लेकिन जब प्रकृति मालिक बन जाती है पुरुष पर, ये इंद्रियां हावी हो जाती है आत्मा पर, आत्मा उनके अधीन हो गई, ये जितने भी सेंसेस है, स्पर्श रस का, नेत्र रस, गंध रस, चर्म रस, ये सब पंच इंद्रियों के रस हैं. तो ये रस जब मालिक बन जाते हैं और मन उनका गुलाम हो जाता है, और बुद्धि फिर मन की गुलाम हो जाती है, तब ये संसार नरक है. क्योंकि ये जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इंद्रियों के रस का ही चरम स्वरूप है. फॉर एग्जाम्पल, चर्म रस, इट इज स्पर्श रस, सेंस ऑफ टच. यू गो टू अ म्यूजियम, वहाँ लिखा हुआ है प्लीज डोंट टच, प्लीज डोंट टच. हाउ मेनी टाइम्स एवरी वे यू आर रीडिंग प्लीज डोंट टच, एंड हाउ मेनी पीपल डोंट टच, and how many people touch?
Some will read okay, we should not touch. But दूसरे जब देखे तो से कोई है तो नहीं, हाथ तो लगाए, हाँ? कैसे लगता है, क्यों लिखा है डोंट टच? जिसके लिए कहा डोंट डू, दे वांट टू डू इट मोर. Why don't they follow the rules? क्योंकि ये चर्म रस आकर्षित करता है, और इसी चर्म रस, चमड़ी का रस का विकराल स्वरूप, चरम स्वरूप, वो है काम वासना. What is काम वासना? It is just attraction of the skin, that's all. और उसी का ही फिर और चरम स्वरूप रेप, बलात्कार, मास रेप, न जाने क्या क्या आजकल दुनिया में हो रहा है. ये स्पर्श रस का आकर्षण है. See where it has reached. तो ये जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सब का ये चरम स्वरूप, ये विकार है. क्रोध ऐसे ही नहीं आता है, पहले मन में आता है. फिर वो कैसे आता है? वचन में ऐसे नहीं आता है, आंखों से आता है. गुस्सा आंखों में दिखाई देता है, मुख से कुछ भी बोला नहीं पर आंखों से दिखाई देता है, पता चलता है ये गुस्से में है. कहते हैं ना, चेहरा मन का दर्पण है. फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड. लेकिन वो फेस में भी आंखें सबसे पहला दर्पण है माइंड का. फिर मुख में आया, फिर हाथों में आया गुस्सा जो भी, फिर लात से आया, फिर तो न जाने कहाँ कहाँ तक गुस्सा पहुँच जाता है, जो किसी को मार भी डालेंगे, हत्या कर डालेंगे. कहाँ तक गुस्सा पहुँच गया. इसीलिए यही कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो. कर्म स्टेज इज थर्ड स्टेज, इट्स नॉट द फर्स्ट स्टेज, बिकॉज योर सेंसेस हैव टू कम इन द थर्ड स्टेज. मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, डिसाइड करती है व्हाट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सेप्ट, व्हाट टू रिजेक्ट. और अगर बुद्धि ने रिजेक्ट किया, इंद्रियों को नहीं करना है. लेकिन होता क्या है? होता यही है कि मन और बुद्धि के एक्शन के बिना ही इंद्रियां बिकम सो एक्टिव, जो कर्म पहले से हो जाता है एक्सटेम्पो, विदाउट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. तो करने के बाद समझ आती है, अरे ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया. माना, then the intellect works after action, and after that the mind starts working. Now what should we do? Actually it should be the other way around. सोच समझ कर कर्म करो. मन सोचे, कई ऑप्शंस हैं, फिर बुद्धि निर्णय करे which option is the right option, और अगर गलत ये है तो इसका क्या consequences होगा, ये सब समझ करके फिर एक्शन हो. पर अगर उल्टी गाड़ी चली तो एक्शन कम्स बिफोर द थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, देन व्हाट विल हैपन? केओस, सफरिंग. तो यही आज के संसार की हालत है. इसीलिए इसको हम नर्क कहते हैं. एक एक इंद्री का. तो क्रोध कैसे आंखों से दिखाई देता है, फिर लोभ, जीभ रस. डॉक्टर ने कहा कि यू हैव योर डायबिटिक, डोंट टेक शुगर, डोंट टेक स्वीट्स. अब जीभ चंचल हो गई, रस आ गया, जीभ रस, मिठास का रस तो सबसे तेज होता है. तो जीभ रस आ गया, तो जीभ ने मन को कहा ले लो, हाँ कुछ नहीं होता है. तो मन आकर्षित हो गया. फिर बुद्धि ने कहा नहीं, डायबिटिक हो. तो मन ही फिर बुद्धि को समझाता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा. तो बुद्धि चलो वो सबमिट कर लेती है, वो कह देती है ठीक है, भले लो, भले खाओ, परंतु थोड़ा इंसुलिन ज़्यादा ले लेना, बस बात खत्म. इंसुलिन बढ़ाना पड़ेगा या दवाई बढ़ानी पड़ेगी. क्या करेंगे? जीभ रस का आकर्षण है. अब ये कैसे वर्क करता है? क्योंकि हाउ इंद्रिय रस ने मन और बुद्धि को सप्रेस कर दिया. तो जीभ रस, फिर उसके बाद ये सूंघने की शक्ति, ये मोह की निशानी है.
जिसमें मोह होगा उसके प्रति इतना आकर्षण है कि उनकी स्मेल ही मिल जाए बस वही बहुत है। ये नाक, और फिर कान, ये कन रस, अभिमान। किसने मेरी बुराई की, मेरे को डायरेक्ट भी नहीं कही पर किसी और के द्वारा समझो कही किसी और को, और वो मेरे कानों तक पहुंची। क्या कहा, क्या समझता है वो, कान खुल गए। ये कान का अभिमान। कहते हैं अपमान क्यों लगा, क्योंकि अभिमान है, और अभिमान के कारण आया, कान खुले रह गए। क्या समझता है वो, फिर ये सारी इंद्रियां एक्टिव हो गई। अब मैं भी कोई कम हूँ क्या? इसीलिए परमात्मा हमें क्या कहते हैं, पहले खुद को आत्मा समझो, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, हु आर यू। फिर आप किसकी संतान हो वो समझो। फिर आप इस संसार में क्यों आए वो समझो। हम कहते ये दुनिया मुसाफिर खाना है, हम 2 दिन के मेहमान हैं, ईश्वर के घर से आए हैं, ईश्वर के घर जाना है। तो क्यों आए इस संसार में, मेहमान बन के भी क्यों आए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? तो हमें यही ज्ञान मिलता है कि इस संसार में तो हम एक्टर बन के आए, एक्टिंग करनी है, ये है मेन एक पहला लक्ष्य। तो एक्टर के बुद्धि में यही होता है मैं सबसे अच्छे से अच्छी एक्टिंग करूं, जो भी मुझे एक्टिंग मिले सबसे बेस्ट एक्टिंग करूं। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? तो बेस्ट एक्टिंग करूं। अब सबसे बेस्ट एक्टिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? आत्मा को, जो आत्मा के अंदर ये 7 गुण है उसमें निहित, वो अपनी एक्टिंग में व्यक्त करनी है। दिस इज द बेस्ट एक्टिंग। आत्मा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद स्वरूप है, वो अपने कर्मों में व्यक्त करना, दिस इज द बेस्ट एक्टिंग। तो क्यों आए इस संसार में? एक्टर बन के आए, क्योंकि कर्म करने की भी कला आत्मा में है। कई कहते हैं ना क्यों हम कर्म करें, पर ये भी एक कला है। अब आपने सर्जन आप बन गए, सर्जरी करते हैं, आपके अंदर ये कला है, यू आर वेरी क्लेवर। सब आपके पास ही आएंगे, सर आप ही सर्जरी कीजिए, बिकॉज दे आर फेथ इन यू। तो आपके अंदर ये कला है, पर ये कला प्रदर्शित करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स तो चाहिए ना, ऑपरेशन थिएटर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। इसी प्रकार आत्मा के अंदर कर्म करने की कला है, पर वो कर्म कैसे करे, उसको शरीर चाहिए। इसलिए शरीर साधन है जिसके द्वारा आत्मा कर्म करती है, एक्टिंग करती है। पर कैसी एक्टिंग करे? जो आत्मा के अंदर गुण निहित है उसी अनुसार आत्मा एक्टिंग करे। ये दूसरा लक्ष्य है। तो पहला लक्ष्य है कर्म करना, क्योंकि कर्म करने की कला है आत्मा में। दूसरा कौन से कर्म करना, उन गुणों के आधार पर कर्म करना। और तीसरा बहुत बड़ा उद्देश्य है इस संसार में आने का, जिस ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा। यही कहते हैं ना, किसने भेजा इस दुनिया में? भगवान ने भेजा। तो अगर भगवान ने मुझे भेजा है तो मैं उसका कितना नाम रोशन कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, क्योंकि किसने भेजा है मुझे। तो क्या मैं परमात्मा का नाम रोशन कर रहा हूँ जिसने मुझे इस संसार में भेजा? बस ये अपने से बातें करो, अपने आप को कहो कि मैं वास्तव में कौन हूँ, किस लिए आया हूँ इस संसार में, और उसके लिए मुझे क्या करना है। बाकी सब बातें सेकेंडरी है। अब ये जो 2 का खेल है, पुरुष और प्रकृति का, तो जब प्रकृति हावी हो जाती है पुरुष पर, तो ये संसार नरक है, कलयुग, घोर कलयुग, जो आज हम दुनिया की हालत देख रहे हैं। लेकिन इसको फिर से सतयुग बनाना है। जैसे रात को दिन बनाने लिए सूर्य का उदय होता है, वैसे ज्ञान सूर्य परमात्मा आकर के फिर से कलयुग को फिर से सतयुग बनाते हैं। ये हमें समझना होगा।
इसीलिए खेल दो के बीच में है, पुरुष और प्रकृति के बीच में है। पुरुष प्रधान है तो हेवन है, स्वर्ग है इस सृष्टि पर, और जब प्रकृति प्रधान है तो नरक है इस सृष्टि पर। अब इस नरक को स्वर्ग कौन बनाए? कई समझते हैं नरक तो नीचे है, स्वर्ग तो ऊपर है, लेकिन हमने ये समझा ये तो ग्रह है, प्लैनेट्स है, बिग इतना बड़ा ब्रह्मांड है। वी नो व्हाट इट इज़ लाइक, साइंस हैज़ रिवील्ड टू अस। तो हेवन और हेल कहाँ है? हेवन और हेल है तो इसी सृष्टि पर है। तो इसीलिए कैसे है, अवश्य समय अलग अलग है। ये तो नहीं कहेंगे जब दिन है उसी समय रात है, और जब रात है तो उसी समय दिन है, नहीं। जब रात है तो रात है, रात के बाद दिन आएगा। दिन है तो दिन है, दिन के बाद रात आएगा। भले विज्ञान के पास ये शक्ति है जो दिन में भी तारे दिखा दे, हाँ, रात में भी दिन कर दे, बहुत कुछ कर सकता है, परंतु आप बेहद के रात दिन को तो बदल नहीं सकते हो ना। वो तो अपना कार्य करेगा। भले आप कितना भी अंधेरा कर दो, कितना भी उजाला कर दो रात में और अंधेरा कर दो दिन में, वो एक विज्ञान की शक्ति अपनी है। लेकिन आप दिन को रात और रात को दिन ऐसे तो नहीं बना सकते ना, ये तो प्रकृति की अपनी शक्ति है। तो जैसे ये प्रकृति की अपनी शक्ति है तो आत्मा की भी शक्ति है, परमात्मा की भी अपनी शक्ति है। अब उसको हम पहचानेंगे। कई समझ से सब ईश्वर ही करता है, सब ईश्वर ही करन करावन आप मानुष्य के ना ही हाथ, सब कुछ वो ईश्वर ही करता है। पत्ता भी हिलता है, ये भी ईश्वर की शक्ति से हिलता है। हम कहते नहीं, दीज आर ऑल गॉडली रेवलेशंस जो हम आपको आज बता रहे हैं, ये प्रकृति की शक्ति है। प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, पीपल कॉल देम डिवाइन कैलामिटीज और हेवनली कैलामिटीज और गॉडली कैलामिटीज, नहीं, दे आर नेचुरल कैलामिटीज। नेचर नोज हाउ टू एडजस्ट इटसेल्फ अगेन। हम लोगों ने उनको बिगाड़ दिया है, वो वापस अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। सागर को सुखा के धरती बना ली विज्ञान ने, पर सागर वापस अपनी धरती ले लेगा, वो छोड़ेगा थोड़ी, लेगा कि नहीं? हाँ, इसीलिए इस साइकिल को हमें समझना है कि कैसे गोल्डन एज है, सिल्वर एज है, कॉपर एज है और आयरन एज है। ये जैसे 24 घंटा है, पर या 12 घंटा हम देखते हैं घड़ी के अंदर, तो क्वार्टर, हाफ, 3/4 एंड फुल। तो फर्स्ट हाफ अगर हम देखें वो है स्वर्ग, और सेकंड हाफ अगर हम देखें तो वो है नरक, वो है रात। तो ये AM एंड PM कहो या दिन और रात कहो, उसको हमें समझना होगा। तो व्हाट इज हेवन? एक्चुअली हेवन इज वेयर द डेटीज लिव्ड, और ये भारत भूमि ही इतनी ऊंची थी। जब हम कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का राज्य था, 33 करोड़ देवी देवताएं, वो सब कहाँ चले गए? भारत में ही थे। तो वो कहाँ गए? जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो लोग यही कहते वो तो ऊपर चले गए। ऊपर कहाँ चले गए? मोक्ष मिल गया उनको, वास्तव में कहीं नहीं गए। वो आत्मा इसी चक्र में आई है। लेकिन देवता से मानव, फिर अभी जैसे दानव, ये देवता मानव दानव, ये स्थिति है, ये साइकिल है, आत्मा की स्टेज है। कहाँ वो देव आत्मा भी बनती है और कहाँ पुण्य आत्मा भी बनती है, तो कहाँ पाप आत्मा भी बनती है। तो इसीलिए इस साइकिल को हमें समझना होगा कि गोल्डन एज एंड सिल्वर एज, जिसको हम सतयुग त्रेता युग कहते हैं, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। और कैसे द्वापुर, जब द्वापुर का 2 भाग हो गए, आधा आधा हो गया, समय बदल गया, दिन बदल कर रात शुरू हुई, AM खत्म हो गया, PM चालू हुआ। अब उस PM में कैसे अंधकार आया, विकृतियाँ आई, विकार आए,
दुख शुरू हुआ और वो नर्क कहलाया। तो स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है और नर्क कहीं नीचे नहीं है, इसी संसार में ही ये खेल है, हार और जीत का खेल। जब आत्मा की जीत है तो स्वर्ग है, आत्मा की हार हुई यानी प्रकृति की जीत हुई तो फिर ये नर्क है। अब इस खेल को हम दूसरे रूप में भी देखते हैं कि कैसे कॉपर एज एंड आयरन एज, उसी को हम खेल रूप में, नर्क रूप में देखेंगे, और वो एक स्वस्तिका के रूप में है। अब कई समझते हैं कि कलयुग तो 4,32,000 चलता है, कई शास्त्रों में है, और द्वा माना 4,32,000 का डबल, द्वापुर तो 8,64,000, फिर त्रे माना उसका 3 गुना तो 12 लाख और फिर 32,000 और जोड़ दो, और सतयुग फिर उसका और 4,32,000। अब परमात्मा कहते नहीं, ये चारों ही युग बराबर बराबर है, और अभी जहाँ हम हैं ये कलयुग का अंत है। ये साइकिल का फिर से पुनरावृत्ति है, और इस पुनरावृत्ति के समय को हम संगम युग कहते हैं। जैसे नदियों का संगम दिखाते हैं, संगम का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि 2 नदी आपस में मिलती है। इलाहाबाद में 3 नदी मिलती है और वो सरस्वती को गुप्त नदी कहते हैं। तो त्रिवेणी है। यहाँ भी भारत के अंदर कहीं जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, उस ये जो तिवाटा कहते हैं, वो 3 रास्तों के बीच की भी पूजा होती है, क्योंकि ये 3 का संगम है। तो अभी जो समय चल रहा है वो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम, जिसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। और ये कैसे एक स्वस्तिका के रूप में है, यू कैन सी, एक राइट साइड है, सतयुग माना राइटियस, फिर थोड़ा नीचे गए तो राइटियस में थोड़ा डाउनफॉल, सतो प्रधान से सतो स्थिति आई, और फिर लेफ्ट, तो लेफ्टियस हो गई माना रजो स्थिति, फिर उस रजो के बाद तमो स्थिति, और तमो में प्रधानता, फिर वो ऊपर की ओर गया। तो कहाँ सतो प्रधान, उसमें भी प्रधानता, और फिर सतो थोड़ी गिरावट, फिर रजो, और फिर तमो, और उसमें फिर प्रधानता, फिर तमो प्रधानता के बाद फिर सतो प्रधानता। जैसे एक वृद्ध अवस्था हुई व्यक्ति की, बिल्कुल जर्जरी भूत शरीर हो गया, बुढ़ापा चरम सीमा तक आ गया, पूरी पीढ़ी उसने जी है। समझो कोई, कल ही एक हमारे वहाँ एक बहन थी, 2-4 दिन पहले, 111 साल की बहन, हाँ बहुत बूढ़ी थी, लेकिन फिर भी सुनाई देता था, आँखों से दिखाई देता था, चल नहीं पाती थी, और 3-4 दिन पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। तो भारत की प्रथा है कि जब 100 साल पार कर लेता है कोई और उसके बाद शरीर छोड़ता है तो बैंड बाजे बजते हैं ना, कुछ ऐसा है ना। और अगर 4 पीढ़ी तक वो जिंदा रहा तो सोने की सीढ़ी देते हैं कई कुछ ये प्रथा है भारत के अंदर। तो मानो कि अब उसको नया शरीर मिलेगा, कितना सुंदर शरीर मिलेगा, ये जर्जरी भूत शरीर को उसने त्याग किया। तो हम कहते हैं कि अभी जो समय चल रहा है ये कलयुग है, केवल नहीं कहेंगे, सतयुग है ये भी नहीं कहेंगे, लेकिन अभी कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का बीच का समय, जिसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जबकि फिर से परमात्मा का इंटरवेंशन होता है। परमात्मा इंटरवीन कर फिर से इस संसार को सतयुग बनाता है। अब उसको हम और रूप में देखेंगे। वो सतयुगी दुनिया जिसको हम राम राज्य कहते हैं, वो कैसा समय था। बापू गांधी जी ने राम राज्य की इच्छा की।
हमारा देश राम राज्य हो। राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार हो जहाँ। एक धर्म एक भाषा एक देश, एकता एक एक एक, सब एक एक हो। तो जिस राम राज्य की हम बहुत महिमा गाते हैं, जहाँ शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते हैं, वो कौन सा समय था? वो भारत का ही था। जिस भारत की हम महिमा गाते हैं, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश हमारा। तो वो भारत देश कब था इतना ऊंचा? सारी दुनिया का सिरमौर था, सबसे धनवान था, बहुत महिमा है भारत की। वो प्राचीन भारत, वो कब था? वो सच्चा राम राज्य था ज़रूर, तभी तो महात्मा गांधी की इच्छा हुई कि राम राज्य हम फिर से लाएं, जो भारत में था, जिसकी महिमा अपरम अपार हम गाते हैं। तो उसमें कौन राज्य करते थे? कहेंगे देवी देवताएं, लक्ष्मी नारायण, जो भारत के आदि महाराजा महारानी थे, जिनकी आज मंदिरों में पूजा होती है। नर ही नारायण स्वरूप था, नारी ही लक्ष्मी स्वरूपा थी। आज भी हम उनको उस रूप में मानते हैं। जब बहू घर में आती है शादी करके, तो क्या कहते हैं? बहू आई, या कहते हैं लक्ष्मी आई? लक्ष्मी आई कहते हैं ना। तो लक्ष्मी आई का मतलब, लक्ष्मी आई का मतलब, लक्ष्मी किसको वरमाला डालेगी? नारायण को ही तो डालेगी कि और किसी को डालेगी? नारद को डालेगी? लक्ष्मी नारायण को ही वरमाला डालेगी। तो अगर बहू लक्ष्मी है तो बेटा कौन होना चाहिए? नारायण होना चाहिए ना। या बेटा कैसा भी हो पर बहू लक्ष्मी हो, ऐसे। और लक्ष्मी को क्या कह दिया? धन। तो बहू आई माना, लक्ष्मी आई माना धन आया, दहेज ले आई। पर लक्ष्मी का मतलब क्या? लक्षणों वाली। ऐसी लक्ष्मी नहीं आए जो भाई भाई को अलग कर दे, बाप बेटे को अलग कर दे। वो लक्ष्मी क्या हुई? कुलक्षणी हो गई। कुल को नाश करने वाली, ऐसी तो लक्ष्मी नहीं चाहिए ना। तो इसीलिए नारी लक्ष्मी के समान, नर नारायण के समान, ये भारत की संस्कृति है। तो वो कब थी? जब सचमुच घर घर स्वर्ग था, अलग से मंदिर नहीं थे। हर एक घर में रहता था, पर वही घर मंदिर था जहाँ लक्ष्मी नारायण का वास था। स्वर्ग आश्रम था। आज हम देखते हैं आश्रम अलग है, वो जंगलों में कहीं आश्रम बसेंगे। और गृहस्थ को अधर्म कह दिया, जंजाल कह दिया, न जाने क्या कह दिया। वास्तव में गृहस्थ आश्रम माना जहाँ सचमुच आश्रय हो, जहाँ आराम हो, होम स्वीट होम हो। पर आज घर घर नर्क बन चुका है, क्योंकि विकारों का वास है, आश्रय तो है ही नहीं। अगर आश्रय है, वास है, तो विकारों का वास है। तो कहाँ ये राम राज्य की, जिसकी हम भेंट करते थे, जिसकी महिमा गाते थे, वो आज हेल बन गया है। रावण का राज्य आ गया है। रावण को 10 सिर दिखाते हैं, अभी 10 सिर तो किसी को होते नहीं। ये 10 सिर जो है वास्तव में विकारों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार पुरुष में, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार स्त्री में। ये 10 सिर विकारों के मानो अपवित्र प्रवृत्ति अधर्म बन गया है। जो प्रवृत्ति गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, वो गृहस्थ अधर्म हो गया, क्योंकि रावण का राज्य आ गया। रावण का राज्य कोई एक लंका टापू पर नहीं था, सारा संसार ही एक टापू है। 3/4, हाँ कहते ना, 2/3 इज वाटर एंड ओनली 1/3 इज लैंड।
या जो भी हम कहें कि धरती तो इतनी थोड़ी है, बाकी तो समुद्र ही है, तो हम क्या कहेंगे? ये पूरी धरती एक टापू है, एक आइलैंड है, जो इस समय लंका के रूप में है, जहाँ रावण का राज्य है। तो रावण को खत्म करने लिए राम को आना पड़ता है, और राम आकर के कैसे सीता को मुक्त करता है। अब यही वास्तव में रामायण का आध्यात्मिक स्वरूप है कि आत्मा सीता है, जो रावण की लंका में कैद है। वो दिखाते अशोक वाटिका, हम कहते अशोक वाटिका नहीं, शोक वन में आत्मा बैठी है। ये शरीर में भी है, लेकिन ये शरीर में जैसे कैद हुई पड़ी है। आज दुनिया में जेल बनते हैं, हाँ, कैद खाने, जेल खाने बनते हैं। तो एक तरफ है वो जेल, दूसरी ओर आत्मा भी इसमें जैसे कैदी हो गई है, क्योंकि स्वतंत्रता आत्मा की को अनुभव नहीं हो रहा है, बंधन आ गए हैं। जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं वो वास्तव में बॉन्डेज है। हम बहुत सुंदर शब्द देते हैं, फ्रीडम इन बॉन्डेज एंड बॉन्डेज इन फ्रीडम। तो फ्रीडम के नाम पर बॉन्डेज है आज। कैसे? कोई कहे मैं तो फ्री हूँ ना, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहूँ सो करूँ। अब जो चाहूँ सो करूँ तो सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, हाँ, व्यसनों में फंसेगा। पर धीरे धीरे क्या होता है? ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम मैं जो चाहूँ सो करूँ, व्यसनों के वश हो जाएगा, वही व्यसन उनको बांध देंगे। तो कई बार हम कहते हैं 6 फीट का इंसान और 3 इंच का सिगरेट, वो 3 इंच के सिगरेट का 6 फीट का इंसान गुलाम नहीं। चेन स्मोकर्स क्या होते हैं? गुलाम हो गए ना। शराब पहले हम पीते हैं, फिर धीरे धीरे शराब हमको पीने लगती है। तो ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम हम अपने आप को बॉन्डेज में डालते जा रहे हैं। आप डॉक्टर होकर आप पेशेंट को कहेंगे भाई आपको लंग कैंसर हो गया है, स्टॉप स्मोकिंग। ही विल टेल यू सर, सॉरी सर, आई डोंट माइंड डाइंग बट आई कांट स्टॉप स्मोकिंग। बताते हैं ना, आई प्रिफर टू डाई, भले लंग कैंसर हो गया स्मोकिंग करने से, पर मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता हूँ। कितने बंधन में आ गए, आत्मा बंध गई, इंद्रियों के वश हो गई। और दूसरी ओर है फ्रीडम इन बॉन्डेज, यानी मर्यादाओं में रहो, डिसिप्लिन में रहो, और डिसिप्लिन में रह करके आत्मा को फ्री रखो and enjoy the happiness and peace in the self. अब ये मनुष्य के ऊपर है, इसीलिए हम कहते हैं राजयोग सीखो। राजयोग के आधार से आप सच्ची स्वतंत्रता महसूस करेंगे। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। इसलिए आत्मा की भेंट हम 2 चीज़ों से करते हैं। आत्मा को कहते पंछी, आत्म पंछी। आत्मा पंछी की तरह है, पर आज वो आत्मा पंछी देह के अभिमान के पिंजरे में कैद है, इसलिए बंधन में फंसी हुई है। भले आप पिंजरे को सोने का पिंजरा बना दो, उसमें बहुत सुंदर हीरों से जुड़ा हुआ झूला डाल दो, पंछी को उसमें डालो और खूब दाने दो, बहुत सुंदर पिंजरा है, लेकिन वो पिंजरे में सुखी नहीं है। वो तो इंतज़ार करता है कि कब ये पिंजरे का दरवाज़ा भूल से भी मालिक खुला रखे, और अगली घड़ी वो उड़ गया। उसको पिंजरे का कोई मोह नहीं है। लेकिन हम पिंजरे में मोह में फंस गए ना। फंस गए कि नहीं फंस गए? क्यों फंस गए हैं? क्योंकि खुद को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यही मेरा घर है, यही मैं हूँ। इसीलिए आत्म पंछी बनो, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करो, जब चाहो न्यारे भी हो सको। और दूसरी भेंट होती है कछुए से। कछुए को इतनी अकल है, कितनी अकल है ना, अकल ही कहेंगे ना, कि वो जब चाहे अपने अंगों को
समेट लेता है, सिर पैर हाथ सब अंदर ले लेता, अपनी सुरक्षा जानता है। वो इंद्रियों पर उसका पूरा कंट्रोल है। इसीलिए द लॉन्गेस्ट लाइफ एनी लिविंग एग्जिस्टेंस कैन एग्जिस्ट इज अ टॉर्टोइस। उसका सबसे लंबी उम्र होती है, सबसे लंबी उम्र। हम वियतनाम गए थे, वहाँ एक कछुआ दिखाया 500 ईयर्स ओल्ड, 500 ईयर्स ओल्ड। लोग उसकी पूजा करते थे। उस दिन अखबार में आया कि डाइड में, पता नहीं वही है दूसरा। लेकिन क्यों? क्योंकि इतनी लंबी आयु। क्या का राज है उस कछुए का? उसका राज यही है, ही नोज हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट। आएगा, अंदर जाएगा, फिर आएगा, क्योंकि उनका जो सिस्टम है मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी स्लो। और वो स्लो होने के कारण लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग। इसलिए जो स्ट्रेस में रहते दे कांट लिव वेरी लॉन्ग। They are using up all their physical, mental, spiritual energy. Everything is being lost. तो कहाँ कितनी लंबी आयु जी सकेंगे? इसलिए रावण राज्य माना विकारों का ही पूरा बोलबाला है, और हर एक इंसान विकारों के वश है आज। और जब ये रावण राज्य है तो दुख अशांति है। आज कोई कितना भी कहे कि नहीं जीवन है तो यही है, व्हाट इज़ लाइफ, किससे पूछो बड़ी लिस्ट आती है। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, लाइफ इज़ अ बैटल, लाइफ इज़ दिस, लाइफ इज़ दैट। सारी जितने भी बताते हैं ना कंपेरिजन्स, ऑलवेज ऑल नेगेटिव। पर क्या जीवन ऐसा है क्या? जीवन तो भगवान ने दिया है। जीवन के लिए कहा जाता है मानव जीवन हीरे तुल्य है। पर कहीं उस हीरे तुल्य जीवन को हम कौड़ी के बदले तो नहीं गंवा रहे हैं। क्यों कौड़ी के बदले गंवा रहे हैं? क्योंकि इंद्रियों के वश हैं, इसलिए कौड़ियों के बदले गंवा रहे हैं हम। तो यही मानव जीवन जो भगवान का वरदान है, प्रभु वरदान, आप सोचो, आशीर्वाद है ये मानव जीवन हमें मिला। पर कहीं हम उसको यूं ही बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। तो कैसे बर्बाद होता है? विकारों के वश होकर के बर्बाद होता है। डॉक्टर्स को भी रहम आता है ना अपने पेशेंट्स पर कि देखो क्या ये कर रहे हैं, मानते नहीं हैं। एक जोक भी सुनाते हैं कि डॉक्टर के पास गया पेशेंट, और बार बार डॉक्टर उसको कहता है बेटा पेशेंट ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। इतना गुस्सा आ गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डॉक्टर को ही छोड़ दिया। डॉक्टर बार बार यही कहता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो डॉक्टर ही छोड़ दो ना, तो जो चाहो सो खा सकते हो। तो डॉक्टर छोड़ना कबूल करेंगे पर खाना छोड़ना कबूल नहीं करेंगे। तो ये क्यों कारण है? क्योंकि इंद्रियां मालिक हो गई है। अब परमात्मा को इंटरवेंट करना है, और हम इस नशे से, इस निश्चय से कहते हैं कि अभी जो समय है ये कलयुग अंत का है, और परमात्मा इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। जो घोर कलयुग या अधर्म की निशानियां शास्त्रों में दिखाई है वो सब इस समय मौजूद है। वो एक बड़ा, एक अलग ही हमारा विषय है, कैसे वो धर्म ग्लानि की निशानियां अभी संसार में हैं। लेकिन सार रूप में हम यही कहेंगे कि आज की जो धरती है, सृष्टि है, वो आग में जल रही है। कैसे? एक और है विकारों की आग, नीचे से विकारों की आग है और ऊपर से बमों की आग है। एक एक विकार को आग के साथ भेंट किया गया है। काम अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, क्रोध की अग्नि, तो विकारों की आग में जल रहे हैं। और ऊपर सदा डर, पता नहीं कहीं बम हमारे ऊपर न गिर जाए। भारत में फिर भी इतना डर नहीं है, विदेशों में जितना डर है, कभी भी कहीं बम अटैक हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि धरती में आज अधर्म का बोलबाला हो गया है। पर ये भी सदा नहीं रहेगा। नथिंग इज फॉर एवर। इसलिए कहते इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। एवरीथिंग चेंजेस,
एक्सेप्ट द वर्ड चेंज, ऐसे कहते हैं. चेंज इज ऑलवेज देयर, दैट नेवर चेंजेस. इसलिए आज की जो सृष्टि है, हम उसका उदाहरण दे रहे हैं. इट इज थ्राइविंग ऑन ऑक्सीजन, बोरोड ब्रेथ. फॉर हाउ लॉन्ग कैन इट सर्वाइव ऑन बोरोड ब्रेथ? फिर भी कोई कुंभकर्ण की नींद में सोया हो और कहे नहीं नहीं, शास्त्रों में तो लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है. हाँ, शास्त्रों में लिखा है कलयुग बच्चा है. ये जब कलयुग बच्चा होगा तब लिखा होगा. आज आपकी उम्र मान लो 50 साल है, और आप जब 5 साल के थे आपने लिखना शुरू किया, स्कूल में पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, और आपने लिखा मैं 5 साल का हूँ, आई एम 5 years old. And now you are 50. After 45 years, you see the same diary in which you wrote, I am 5 years old. Are you still 5 years old? You are looking at it after 45 years. और जो भी तो अवश्य लिखा है, लेकिन ये तब लिखे गए थे शास्त्र. कलयुग उस समय बच्चा था. तो हम कहते अभी कलयुग बच्चा नहीं है, पर बाकी थोड़ा समय बचा है. नॉट डबल च, पर थोड़ा समय बचा है. अब उस समय को कैसे सफल करो? कुंभकर्ण की नींद में सोना नहीं है अभी, तो सफल करना है. क्योंकि परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप जो सदा शिव है, कल्याणकारी है, हम आत्माओं के परम पिता हैं. अब कैसे इस सृष्टि मंच पर आ चुके हैं और पिछले 80 वर्षों से अपना विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं. किसके द्वारा कर रहे हैं? पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस सृष्टि मंच पर परमधाम से अवतरित हो चुके हैं. 80 वर्ष पूर्व से ये कार्य चल रहा है, विश्व परिवर्तन का कार्य. आपको अवश्य ये पता होगा कि कैसे ये जो विनाशकारी हथियार जो बॉम्ब्स आदि बने हैं वो कब इन्वेंट हुए. नील बोर, आइंस्टाइन, ये जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसका आविष्कार किया. उन्होंने बताया कैसे ये एटम को अगर हम विस्फोट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज से इतनी एनर्जी पैदा हो सकती है, और वो एनर्जी इतना विस्फोटक हो सकती है जिसको आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया, E=mc², मास इनटू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द रिलीज ऑफ एनर्जी. वो एक एटम से, तो इतने एटम्स हो तो कितना बड़ा वो कितनी एनर्जी रिलीज होगी. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एन एटम बॉम्ब. और उसी को ही फिर कैसे डेवलप किया, और बेबी 10 मेगाटन बॉम्ब ही केवल अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में डाला. 45 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ. परंतु ये शुरुआत कब हुई? 1936 में. और 36 में परमात्मा ने अपना कार्य शुरू किया, अपना कार्य, नई दुनिया की स्थापना का कार्य किया. पिताश्री ब्रह्मा बाबा को बहुत साक्षात्कार हुए. उनकी पूरी जीवन कहानी है, कैसे परमात्मा ने उनको ये प्रेरणा दी कि अब ये सृष्टि का परिवर्तन होना है, और उनके द्वारा ये ज्ञान और योग की शिक्षा दी. उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार कराया, और एक सतयुगी दुनिया आनी है इसके बाद, उसका भी साक्षात्कार कराया. बहुत सुंदर साक्षात्कार बाबा ने किए, जिसमें बाबा ने देखा ये सृष्टि बदल रही है. तो ये संसार भी एक चक्र के समान भी है, तो साथ साथ एक वृक्ष के समान भी है. एक वृक्ष जिसको हम कल्प वृक्ष कहते हैं. इस कल्प वृक्ष में हम इस समय कहाँ हैं? बिल्कुल राइट ऑन टॉप. Right on top and right at the bottom. It's a confluence of the two trees.
जैसे पुरानी झाड़ से नए झाड़ का कलम लगता है, पुरानी को ही नया बनाने लिए कलम लगाते हैं, पुराना ख़त्म ऐसे नहीं करते, उसकी कलम लेते हैं और कलम से नया झाड़ बनाते हैं। तो अब परमात्मा इस पुरानी सृष्टि का परिवर्तन कर फिर से एक नया झाड़ के लिए कलम लगा रहे हैं। और कहाँ पहुँचे हैं इस पुराने झाड़ में? एकदम टॉप। आप इस झाड़ में देख सकते हैं, एक मिसाल देते हैं, कहानी देते हैं। कहानी आती है, दो बिल्ले लड़े और मक्खन बंदर खा गया। एक कहानी है कि दो बिल्ले थे, उनको एक ब्रेड का टुकड़ा मिला, तो कहा कि हम दोनों बांट कर खाएंगे, लेकिन एक हिस्सा बड़ा हो गया, एक हिस्सा छोटा हो गया। तो अभी कैसे बराबर बराबर करें? तो एक बंदर के पास गए और बंदर को कहा अब इसको बराबर बराबर करो। तो जो बड़ा हिस्सा था उसमें से खुद खा गया, तो वो हिस्सा जिसमें से खाया वो छोटा हो गया और दूसरा बड़ा हो गया, अभी फिर भी बराबर बराबर नहीं। तो फिर दूसरे बड़े से फिर खुद खा लिया, अब वो छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया। आखिर क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? बेचारे वो बिल्ले तो देखते ही रह गए, बंदर ही सारा खा गया। तो हम भी कहते दुनिया में दो बहुत ही शक्तिशाली पावर्स हैं, अमेरिका और रशिया। अमेरिका और रशिया 19 हम जानते हैं कैसे जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, किस प्रकार से ये दोनों कैसे थे, भले एक थे परंतु किस प्रकार ये इतना विनाश हुआ। फिर कोल्ड वॉर आया, कोल्ड वॉर में दोनों ने अपने हथियार कितने तेज किए और कितना डर था कि अगर एक ने भी छोड़ा तो दूसरा रुकने वाला नहीं है। यूनाइटेड नेशंस बना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो। आइंस्टाइन से जब पूछा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा होने के बाद एटम बॉम्ब जो नागासाकी हिरोशिमा पर फेंका, व्हाट विल द थर्ड वर्ल्ड वॉर बी लाइक? और उसने यही कह दिया, आफ्टर द थर्ड वर्ल्ड वॉर वी विल प्ले विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स। यही उसने कहा। इसका भाव है इट विल नॉट बी लाइक दिस। तो अमेरिका रशिया, हम कहते ये दो बिल्ले हैं, अगर ये दोनों मिल जाए दुनिया पर राज्य कर सकते हैं। दे हैव सो मच पावर बट दे विल नेवर डू इट। इट इज़ नॉट इन देयर फेट, नॉट इन द ड्रामा टू। ये वर्ल्ड ड्रामा में भी ऐसा नहीं है। लेकिन कौन खा जाएगा ये दुनिया? कृष्ण खा जाएगा। इसलिए कृष्ण को मक्खन चोर दिखाते हैं। हाँ, क्यों दिखाते हैं मक्खन चोर? कितना मक्खन खाता होगा और उसके लिए चोरी करनी पड़ेगी क्या? सतयुग में क्या घी दूध की नदियाँ बहती है, वहाँ पर मक्खन को चोरी करेगा क्या बच्चा? वो सोचने की बात है। आपके घर में मक्खन रखा हो और बच्चा आपका चोरी करके मक्खन खाएगा क्या? आपको तो खुशी होगी, अच्छा है खाए, क्या कमी है? तो जिस घर में कमी नहीं वहाँ चोरी करने की क्या ज़रूरत है? पर क्यों दिखाया है श्री कृष्ण को मक्खन चोर? मक्खन माना सारी सृष्टि का मक्खन, सारे संसार का मक्खन कैसे श्री कृष्ण के हाथ में आ जाता है। अब ये एक बड़ा राज है जो परमात्मा ने हम आत्माओं को दिया है, राज बताया है कि कैसे इस सृष्टि परिवर्तन के बाद फिर से वो सतयुगी सृष्टि आनी है, फिर से ये सतयुग बनना है। और इस समय हम थुर में बैठे हैं, जड़ों में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। नीचे नए झाड़ का कलम लग रहा है और नए झाड़ के कलम में तपस्या कर रहे हैं। ये परमात्म शक्ति कार्य कर रही है जो नए झाड़ को प्रकट करेगी। तो सतयुग त्रेता ये है मुख्य थुर, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक सब कुछ एक है। और वो एक कैसे धीरे धीरे द्वापुर आया, बटना चालू हो गया। अनेक धर्म आए, अब्राहम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, मोहम्मद आया, गुरु नानक आए। ये सब जितने भी धर्म पिताएं आए इस संसार को थमाने के लिए आए।
जैसे मकान पुराना होने लगता है तो थमाने के लिए वाइट वॉश करते हैं, कुछ रिपेयर वर्क करते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है ताकि उसको और चला सके। लेकिन फिर वो समय आता है जब उसको और नहीं चला सकते, यू हैव टू डिमोलिश इट। पर डिमोलिश का मतलब ये नहीं है कि एकदम सदा के लिए खत्म। जैसे झाड़ फिर नया बनता है, वो अंदर से उसकी कलम तैयार हो गई है तो वही नया झाड़ फिर से उत्पन्न होता है। तो ये धर्म पिताएं जितने भी आए वो भी अपनी अपनी शाखाओं के द्वारा बहुत आगे बढ़ गए। कितने धर्म हो गए हैं, पर हर धर्म की सतो रजो तमो स्थिति आती है। जब क्राइस्ट आया तो कितनी सतो प्रधानता थी उस समय, उनके जो भी अपोस्टल्स थे उनका जो दिखाते, कितनी उनके अंदर प्यूरिटी की शक्ति थी। लेकिन आज वो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। क्राइस्ट ने कहा लव दाई नेबर। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे एक गाल पर, दूसरा गाल उसको दो, यू नो, डोंट टेक रिवेंज। लव, गॉड इज लव। और आज वही क्रिश्चियनिटी, कहाँ लव है। बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया और आज बुद्धिस्ट देखिए सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें क्या नहीं खाते हैं, इतना वायलेंस है, बात मत पूछो। हम तो कितने ये बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में गए, हम वियतनाम गए, कंबोडिया गए, कई देशों में गए। वहाँ पर हमें कहा कि कुछ भी नहीं बचा, कोई जानवर नहीं बचा, क्योंकि सब खा जाते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है। क्या सब खा जाते हैं, सब, यानी सांप भी खा जाते, कॉकरोच भी खा जाते, सब खा जाते हैं। अभी कहाँ बुद्धिस्ट धर्म को इतना मानते हैं, कहाँ बुद्ध ने क्या कहा और वो क्या करते हैं। जितने भी हम धर्म देखें वो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए। और जो भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो क्या हो गया। भले हिंदू कह दिया, पर हिंदू में भी कितना लड़ रहे हैं आपस में। तो धर्म भेद, भाषा भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, ये सारे भेद आज संसार में आ गए हैं। अब ये भेद कैसे खत्म होंगे। यू कैनॉट गेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन दिस वे, you cannot, it's impossible. Yes, you can get only when you become spiritual, not on the basis of religions. All religions will never become one, but the seed is spirituality. आज हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई। किस आधार पर भाई भाई कहते हैं? भारत में यही नारा लगाते हैं ना। तो पॉलिटिकली हम ये कह सकते हैं चारों धर्मों को, या जितने भी धर्म हैं, ऑल हैव द राइट्स। आप अपने धर्म का प्रचार जिस रूप से चाहो कर सकते हो, यू हैव राइट्स। यहाँ पर धर्म निरपेक्ष है। लेकिन भाई भाई कहने का अर्थ क्या है? भाई भाई का मतलब इक्वालिटी का रूप केवल नहीं है। भाई भाई का मतलब है एक पिता के बच्चे, एक पिता के बच्चे। तो एक पिता के बच्चे तो हम क्या हो गए? आत्मा रूप में भाई भाई, एक परमात्मा की संतान। जब ये बुद्धि में आएगा तब एकता आएगी, तब एक बन सकेंगे। आज अगर मोहम्मद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर लूटा, उसको अगर ये पता होता कि जिस शिव का मंदिर मैं लूट रहा हूँ ये मेरा ही अल्लाह है, तो कभी लूटता? मस्जिदों को कहाँ लूटा? मंदिरों को ही लूटा है। तो इसीलिए ये मेरे ही अल्लाह का ही यादगार है, तो कभी नहीं लूटता। पर ये हिंदुओं का भगवान है, ये समझ करके लूटा। ये भारत की संस्कृति को नष्ट करने का एक तरीका था। तो ओरिजिनल हमारी भारत की संस्कृति क्या थी? कई कहते ये तो हिंदुओं की संस्कृति, हम कहते नहीं, ये भारत की संस्कृति है। नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने। मानव देव बन सकता है। तो कैसे परमात्मा ने इस संगम युग पर
एक यज्ञ रचा है। ये एक यज्ञ है, केवल एक संस्था नहीं है, ये यज्ञ है। इस यज्ञ में आहुति देनी होती है। और क्या आहुति हमें देनी है? विकारों की आहुति। जैसे किसी कोई बहुत ही क्रूशियल कोई ऐसा मौका आता है, बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया या अकाल पड़ा, बारिश नहीं है, तो यज्ञ रचते हैं शांति के लिए। तो परमात्मा ने भी ये यज्ञ रचा है, जिस यज्ञ में हम अपनी विकारों की आहुति देते हैं। तो कई लोग हम लोगों से पूछते हैं कि इतनी बड़ी आपकी संस्था है, ये इतना सब कुछ आप कार्य करते हो, आपका ये खर्चा कैसे चलता है? हम कहते हैं ये सब परमात्मा अपने बच्चों के द्वारा कराते हैं। तो कहते हैं कि हम आपको कुछ मदद कर सकते हैं? हम कहते हैं हाँ, एक मदद आप बहुत बड़ी कर सकते हो। क्या मदद कर सकते हो? आपके पास एक एक की जेब में 5 खोटे पैसे हैं, वो खोटे पैसे दान करो, ये आपकी मदद चाहिए। समझ गए? कौन से खोटे पैसे? हाँ, ये 5 खोटे पैसे स्वाहा करो इस यज्ञ में। तो देखो इस यज्ञ से कैसे परिवर्तन आएगा इस संसार में, और ये संसार फिर से सतयुग बनेगा। तो साधारण रूप बन के आए इस यज्ञ में, और यहाँ से ऐसे जीवन में एक लक्ष्य लेकर के जाओ कि मुझे अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करना है, इन 5 विकारों को त्यागना है और मानव से देव बनना है। तब हम इस दुनिया में फिर से स्वर्ग ला सकेंगे। पिताश्री ब्रह्मा बाबा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापक हैं, कैसे उनको ये दिव्य साक्षात्कार हुए और उसमें क्या देखा कि कैसे विनाश होता है, सब आत्माएं ऊपर जा रही है और फिर कैसे नीचे आ रही। एक एक आत्मा नीचे आकर एक एक देवता का रूप धारण करती जा रही। एक और बिल्कुल विनाश देखा, 3 रूपों से विनाश देखा। अणु युद्ध, ग्रह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से एक भयंकर विनाश देखा। और फिर देखा कैसे ये बदल रहा है। वो आत्माएं धरती पर आई और एक एक आत्मा एक देवी और देवता का रूप धारण करती गई। एक सुंदर संसार बाबा ने देखा। इतना सुंदर संसार जहाँ प्रकृति का चरम स्वरूप देखा, सुंदरतम स्वरूप, जो एकदम कलयुग अंत में एकदम उजड़ा हुआ रूप है प्रकृति का, वो एकदम बदल करके सुंदरतम स्वरूप हो गया। और उनको एक आवाज़ आई, एक आकाशवाणी हुई, उठो जागो, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी सृष्टि आनी है और ये आपके द्वारा रचनी है। और इसलिए उनका नाम रखा ब्रह्मा द क्रिएटर, रचयिता बनाया। और इतना सुंदर स्वर्ग का उनको अनुभव कराया जहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण विश्व महाराजन महारानी होंगे। एक सुंदर महल, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ सोने का महल, और ये भारत फिर से सिरताज बनना है। हम ये भी मानते हैं भारत विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु बन करके विश्व को शांति का संदेश भारत को ही देना है, क्योंकि भारत ही आध्यात्मिक देश है, भारत ही स्वर्ग था। कैसे ये भारत फिर से बनना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक परमात्मा में मन लगाना होगा। अभी शांति शांति पुकारना नहीं है, दुखों को हमें कैसे दूर करना होगा? शांति, सुख, प्रेम, आनंद जो आपके पास ही है उसको जगाना होगा राजयोग मेडिटेशन के द्वारा। तो इस राजयोग के द्वारा हम पहले अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं, फिर अपने मन के भी राजा बनते हैं, फिर सबके दिलों के भी राजा बनते हैं, तो फिर सारे विश्व के भी महाराजा महारानी बन सकते हैं। इतना आपके पास ऑफर है। तैयार हैं आप?
तैयार हैं? जो तैयार है हाथ उठाएं। ये भगवान की ऑफर है, ऑफर है भगवान की। वेरी गुड। हाँ, तो अब इस ऑफर को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे, पर उसके लिए 5 खोटे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ? तो उसके लिए जो तैयार है वो हाथ उठाएं। अच्छा, उसके लिए भी तैयार है। वेरी गुड। तो हम उसके लिए कहते हैं फिर आपको एक काम करना होगा। हाँ, कहते हैं ना, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। तो दे के तो जाएंगे ये 5 खोटे पैसे, पर लेके क्या जाएंगे? लेके क्या जाएंगे जी? क्या लेके जाएंगे? ज्ञान लेके जाएंगे। और क्या लेके जाएंगे? बहुत कुछ। हाँ, इतने 3 दिनों में आप और भी आज भी सारा दिन सुनेंगे, बहुत कुछ लेके जाएंगे। लेकिन हम आपको वो बात बता रहे हैं जो शायद आपकी बुद्धि में न भी हो। हम कहते एक आना लेकर जाना, खोटे पैसे देकर जाना, एक आना लेकर जाना। आप कहेंगे आना कहाँ, आजकल तो आने होते नहीं। हाँ, 16 आने थे ना पहले, 1 रुपये में 16 आना होते थे। तो एक आना लेकर जाना माना एक प्रतिज्ञा करके जाना कि मैं एक बार रोज सेवा केंद्र पर जाऊंगा। ये आपसे मांग रहे हैं। जा सकते हैं? जा सकते हैं? हाँ, कि टाइम नहीं मिलेगा? इतना समय निकाल के आप यहाँ आए हो, वहाँ भी जा सकते हो। कई कहते बहन जी मैं पीस ऑफ माइंड चैनल घर में ही देखता हूँ। हाँ? जो देखते हैं पीस ऑफ माइंड चैनल घर में हाथ उठाएं। अच्छा, इतने सारे देखते हैं, तो घर में भी आपके पास सेंटर जैसा ही हो गया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि पेशेंट को आप कह दो बस दवाई खाते रहना, बस चल ठीक हो जाओगे। आप कहेंगे तो सही ना, नहीं अगले हफ्ते आना ज़रूर, दिखा के जाना। हाँ, दिखा के जाना, क्योंकि केवल दवाई खाने से नहीं होगा। क्या प्रोग्रेस हुआ है वो भी तो आप देखेंगे ना। क्या पता दवाई चेंज करके देनी होगी, क्या पता कैसे है इसका रिएक्शन। तो इसलिए फिर आना। तो सेवा केंद्र हम कहते हैं ये हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ आत्मा को इंजेक्शन लगती है। आप तो शरीरों को इंजेक्शन लगाते होंगे, शरीरों के लिए दवा देते हैं, शरीरों का ऑपरेशन करते हैं, लेकिन हमारे सेवा केंद्र ये आत्मा का ऑपरेशन करते हैं। अंदर में जो भरा हुआ है ना, सब जो बुरी चीज़ें वो आत्मा की निकालते हैं और आत्मा को स्वच्छ करते हैं। तो हम कहते हैं कि आप यहाँ आए हो, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। भगवान इसका बड़ा सर्जन है और आत्माओं की सर्जरी कर रहे हैं, सब किचरा निकाल रहे हैं और आत्माओं को स्वच्छ सुंदर श्रेष्ठ बना रहे हैं। और उसके लिए हम आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं कि 5 खोटे पैसे दे के जाओ, एक आना लेकर जाओ। अब आपके ऊपर है कि आप इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। वो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा अपना जीवन ऊंचा बनाएं जो आपको देख कर के अनेकों का जीवन महान बन जाए। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन इज़ अ सेल्फ एक्सटिंक्टिंग प्रोफेशन। इट इज़ नॉट प्रोफेशन ऑफ इनकम, सेल्फ एक्सटिंक्टिंग प्रोफेशन। सेवा, तो ये सेवा की लगन आप लेकर जाएं और अनेक आत्माओं की दुआएं कमाएं। ये दुआएं ही आपको अंत में काम आएगी। यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 10 मिनट के लिए फिर से वो अभ्यास करेंगे जो कल हम सब ने किया, और अनुभव करेंगे उस परमात्म शक्ति को। तो 1 सेकंड में अपने मन को इस देह भान से न्यारा कर दीजिए। कछुए के समान अपने इंद्रियों को निग्रह कीजिए। Withdraw yourself from the external world. Take yourself within. Become aware of your true nature.
मैं कौन हूँ? और मैं किसका हूँ? मैं कहाँ से हूँ और यहाँ क्यों हूँ? इन सब प्रश्नों का उत्तर खुद ही दे स्वयं को। मैं एक आत्मा हूँ। एक दिव्य ज्योति हूँ। प्रकाश का पुंज हूँ। चमकता हुआ सितारा हूँ। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान चैतन्य शक्ति हूँ। ये शरीर तो मेरा एक साधन है, एक वस्त्र है, माध्यम है। मैं आत्मा इनसे न्यारी हूँ। ये शरीर तो विनाशी है, परिवर्तनशील है। मैं आत्मा इस शरीर के जन्म से पहले भी थी, इस शरीर के मृत्यु के बाद भी रहूंगी। मैं सत्य हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ, एक दिव्य ज्योति हूँ। इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनेता हूँ। मुझ आत्मा का असली घर पांच तत्वों से पार अखंड ज्योति का महतत्व है। मन और बुद्धि रूपी पंखों से आत्मा इस देह से न्यारी बन उड़ान भर ले और पहुंच जाए अपने परम धाम में। आत्मा का धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम। जहाँ मैं आत्मा सब बंधनों से मुक्त हूँ। पिता परमात्मा के सानिध्य में हूँ। मेरे प्यारे शिव पिता, आप रूप में ज्योति बिंदु हो और गुणों में सिंधु के समान बेअंत हो, दाता हो, गुणों का सागर हो। आप शांति के सागर हो। मैं आत्मा आपकी संतान
शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर की गहराई में चले जाएं, एकदम शांत। शांति की शक्ति का अनुभव करें। जो आपके पास ही है। शांति के धाम में जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। असीम शांति। शिव पिता का सानिध्य उनकी छत्र छाया जिसमें मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। ये कैसी न्यारी और प्यारी स्थिति है। मेरे चारों ओर एक सुनहरा लाल प्रकाश है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सानिध्य में हूँ, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, अविनाशी है, हर जन्म का साथी है। शिव पिता, मेरे सर्व संबंध आपके साथ हैं। आप ही मेरे सर्वस्व हो। आपके सानिध्य में मैं आत्मा धन्य हो गई। धन्य धन्य महसूस करें। महसूस करें परमात्मा की असीम शक्ति को भीतर में। इसी शक्ति से मन इतना स्वच्छ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। शक्तिशाली हो रहा है। एक परमात्मा में एकाग्र हो रहा है, जो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान है। खो जाएं इस अनुभूति में और भरपूर हो जाएं सर्व शक्तियों से।
यही न्यारी और प्यारी अवस्था परम शांति का अनुभव कराएगी। यही आत्मा को शक्तिशाली बनाएगी। इसी शक्ति को स्वयं में समाकर वापस लौटे। फिर से कर्म करने लिए, पर एक नई सोच के साथ, नए चिंतन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। ओम शांति शांति।